कारोबार में तो बस मुश्किल काम नान लगाना ही है बस बस यही है। और तो सारा वो कारीगर का पता ही नहीं होता किस वक्त भाग जाना है उसने। आप खुद का सीखा हुआ तो होगा ना, तो आप कर सकते हो, कारीगर को रख के नहीं कर सकते। सही होगा। उससे प्रॉफिट कितना होता है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करेंगे, बताएंगे तंदूर का कारोबार कैसे किया जाता है, ये कितने पैसों से स्टार्ट होता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो। आइए जानते हैं भाई से कि ये बिज़नेस कितने पैसों से स्टार्ट होता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलते हैं भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का करम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान। रेहान भाई कब से कर रहे हैं ये कारोबार? ये तकरीबन मुझे 12-13 साल हो गए। ये कैसे ख्याल आया था कि आपने ये काम करना है? ये बस बड़ा भाई करता था तो मैं तब स्कूल जाता था, तो उन्हें मुझे भी इधर ही लगा दिया, चलो तुम भी बिजनेस में। तो बाद में अफसोस तो नहीं हुआ कि तालीम छोड़ दी और अभी अपना काम कर रहे हैं? होता है, क्यों नहीं होता, अफसोस होता है कि तालीम तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आपकी लाइफ बनती है उसके साथ। आपकी नज़र में बेहतर जॉब है या अपना कारोबार? जी अगर आप अपना कारोबार हो तो बेहतर रहता है, तो ना हो तो फिर मजबूरन किसी के साथ काम करना पड़ता कितने पैसों से काम शुरू किया था? है। ये तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये लग जाता है। तो जब आपने शुरू किया था वो दुकान इधर ही रखी थी या कहीं और थी? नहीं, पहले दूसरी जगह भी थी। तो इधर कितना किराया था और कितना? उस वक्त 2000 था, अभी 3000 रुपये। 3000 हो गया। अच्छा, कौन सी चीज़ आपने कितने की ली थी? ये तंदूर हमने लिया है 7-8 हज़ार रुपये का लिया था। और बाकी इसका देखिए, अब वो चूल्हा फिट किया हुआ है, इसमें गैस का काम फिट हो जाता है? ये 8-2-10 और 3 मन अगर बालन लगे तकरीबन 15,000 रुपये खर्चा आ जाता है। 15,000 इसका। और इसमें क्या खर्चा आता है? ये टाइल लगवाने में पड़ती है इसके अलावा? हाँ, ये टाइल पत्थर भी हैं और बस यही है, टाइल पत्थर भी है। और इसके अलावा क्या खर्चा आता है इसका? इसके अलावा ये टब लगा हुआ है, वो मशीन है, ये टब कितने का आता है? ये 5,000 रुपये की। और मशीन कौन सी है? मशीन आटे गूंदे वाली। दिखा दें ज़रा। हाँ जी, ये कितने की आती है? ये 60,000 रुपये की। 60,000 रुपये की। और इसके अलावा टोटल मिला कितना बनता है? 60-15 अगर 70 लगा दे तो 70,000 रुपये का। हाँ, इससे सस्ती भी मिलती है या महंगी होती है? इससे फ़र्क होती है, बड़ा साइज भी से होता है और छोटे भी होते हैं। असल में अभी किसी ने नया स्टार्ट करना है तो उसके लिए मशीन रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है कि नहीं? नहीं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए। वो पहले ही अपना काम स्टार्ट करे, थोड़ा थोड़ा आटा गूंदना पड़ता है ना स्टार्टिंग में, तो फिर अल्लाह के फजल करम से अगर आहिस्ता आहिस्ता काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो फिर उसके बाद आप मशीन लेकर आ सकते हो। अगर बोरी 1.5 बोरी 2 बोरी का काम हो जाए ना, तो फिर आप लेकर आ सकते हो। मशीन के बगैर हम 15,000 से ये काम शुरू कर सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए 15,000 से शुरू कर सकते हैं आप। हाँ, इसके लिए कोई बंदे को पहले कहीं से ट्रेन होना चाहिए, ऐसे ही कर सकते हैं? काम किस तरह होता है? नया बंदा नहीं कर सकता है ये। इसके लिए पहले ना आपको किसी के साथ काम करना पड़ेगा, काम ये सीखना पड़ेगा टोटली, तो उसके बाद आप ये शुरू कर सकते हैं। कितनी देर में ये बंदा काम सीख सकता है? 1 साल में लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, 1 साल लग ही जाता है। तंदूर का कारोबार किया जा सकता है। बेहतर शॉप किधर होनी चाहिए? बेहतर शॉप तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहीं भी कर सकते हो यार। ये तो रोटी का नान का काम है ना, ये कहीं पर भी चलेगा अल्लाह के फजल करम से। उससे प्रॉफिट कितना होता है? इसमें अगर आप 12,000-13,000 रुपये सेल करते हो तो 3 से 4 हज़ार रुपये बच जाता है। तो ये मतलब 15,000 लगा के बंदा 3 से 4,000 कर सकता है? हाँ, माशाल्लाह, फिर तो बड़ा अच्छा काम है। तो ये सीखने के लिए बंदे को जहन होना चाहिए, कितनी जल्दी सीख जाए? 1 साल में। 1 साल में सीख जाता है? आपने कितनी देर में सीखा था? मेरा तो अपना काम था ना, मैंने अपने बड़े भाई से सीख लिया था। अच्छा, तो ये भी हो सकता है बंदा ये तंदूर डाल के अगर बंदे कारीगर रख देते? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा? नहीं, वो क्यों? ऐसे नहीं चलता। वो कारीगर का पता ही नहीं होता किस वक्त भाग जाना है उसने। आप खुद का सीखा हुआ तो होगा ना, तो आप कर सकते हो, कारीगर को रख के नहीं कर सकते। सही होगा। चलें ठीक है, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे अगर कोई ये बिज़नेस करना चाहे तो उसके लिए क्या मशवरा देंगे आप? उसके लिए यही कि अगर आप शुरू करना चाहते हो तो पहले आप काम सीखें, तो उसके बाद ही शुरू करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर कारीगर हो ना, कारीगर किसी भी वक्त आपको छोड़ के जा सकते हैं। वो कारीगर के एतबार पे आप काम नहीं शुरू कर सकते। ठीक खुद पहले सीखना होगा। ठीक है। अभी आखिरी आपको इस काम में मुश्किलात क्या आती हैं? काम में इस कारोबार की मुश्किलात क्या है?
इस कारोबार में तो बस मुश्किल काम नान लगाना ही है बस बस यही है, और तो सारा इसके अलावा कोई नहीं है। हाँ, हर कारोबार थोड़ी सी को मुश्किल गर्मियों में मुश्किल भी होती है। इसका बहुत फ़ायदा है यार ये मशीन का। ये गर्मियों में ना पहले थोड़ा हाथ से आटा गूंथते थे हम, तो उस वक़्त ना सीना भी नहीं जाता था बीच में। अभी ये इसका बहुत फ़ायदा हुआ, इसके साथ सहूलत है। हाँ, साफ काम भी हो जाता है इसके साथ। जी ठीक है सर, शुक्रिया आपका कीमती टाइम का, और अपना जज़ाकल्लाह ख्याल रखिएगा। हम इस तरह के इंटरव्यू आपकी खिदमत में और भी लाते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो किसी के ना किसी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि किसी की ना किसी ज़िंदगी बदल जाए।